आपके साथ शर्मा जी शुरुआत करना चाहती हूं। आज जिंदगी बदल गई है, लेकिन जिंदगी बदल कर ही हम कोरोना के ग्राफ को बदल पा रहे हैं। यह बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन कारगर है। इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाना, लॉकडाउन कितना कारगर, इस पर मैं अगले 1 घंटे में फोकस रखना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम ये पूरा ग्राफ आपको दिखाते हैं, डॉक्टर शर्मा, पता नहीं टेलीविजन आपके सामने है या नहीं, लेकिन मेरे दर्शकों को जरूर दिखाइए। ये जो डबलिंग ग्राफ है, हर सप्ताह का वो डबलिंग दिनों का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा दें। सबसे पहले हम आपको शुरुआत कर रहे हैं ये बताते हुए कि देश में कुल मामले कितने हैं अभी तक। 24,506, ठीक हुए हैं 5,063 और अब तक मौत 775 लोगों की हुई है। राज्य दर राज्य क्या है परिस्थिति, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 6,817 मामले महाराष्ट्र में हो गए हैं, सबसे ज्यादा जहां पर मुंबई और पुणे में है। गुजरात में भी मामले बहुत ज्यादा बढ़े और वो नंबर 2 पर आ गया है, 2,815। दिल्ली 2,514 के साथ नंबर 3 पर है। राजस्थान 2,034, जिसमें जयपुर बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश 5वां राज्य, जो 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, उनके आंकड़े दिखाकर हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ट्रैकर कि कैसे ये आंकड़े हिंदुस्तान में बढ़े हैं, ग्राफ किस तरह से जा रहा है। हर दिन जो नए केस है उसमें हम पिछले 2 दिन में थोड़ी सी मार्जिनल गिरावट देख रहे हैं। अब 1,429 केस आए हैं। अब जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर शर्मा, उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे कुछ ही दिन पहले 5 दिनों में डबलिंग रेट थी मरीजों की, लेकिन अब वो डबलिंग रेट इंडिया में 10 दिनों की हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इसके मद्देनजर जब हम लॉकडाउन को देखते हैं, कितना कारगर आप इसे मानते हैं, और क्या आपकी राय ये है कि 3 मई तक तो इसका ऐलान किया गया है, उसके आगे भी दिखाने की जरूरत है? डॉक्टर शर्मा जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। लॉकडाउन का होना बहुत जरूरी है, ये तो पक्का हो चुका है हर देशों में, हर जगहों में। और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खासियत है, हम यहाँ से भी महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं डेटा पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, कि सर्विलेंस हिंदुस्तान का इतना अच्छा रहा है शुरू से ही। जैसे ही उन लोगों ने डिसाइड किया हेल्थ वर्कर्स का, वॉलंटियर्स का, एनी केसेस कॉन्टैक्ट्स का, उन्होंने बड़े अच्छे से सर्विलेंस किया है। दूर दूर के गांवों में जाके पता किया, दूर दूर के कस्बों में जाके पता किया। सो ये काम कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझें या न समझें, और विशेषज्ञ लोग बता ही सकते हैं वहाँ के, ये बहुत काम कर रहा है। देखिए, 3 ही चीज अभी आदमी की के जान की अगर कीमत है, तो पूरे पॉपुलेशन को आप किसी भी स्तर के लोग हों, ये समझ लेना होगा कि अभी सिर्फ 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है मास्क, सोप एंड डिस्टेंस, MSD एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम हुआ करता था, लेकिन अब डिस्टेंस बना के रखना, लॉकडाउन करना, हाथ धोना साबुन से और मास्क लगाना भी जरूरी ही है अब हिंदुस्तान के लिहाज से, या कहीं भी। तो हर जगह देखा जा चुका है, जिन देशों में शुरू में लॉकडाउन नहीं हुआ, उनका सेकेंडरी पीक आ रहा है, सिंगापुर वगैरह का, या स्वीडन में इन लोगों ने लॉकडाउन नहीं किया, सबसे बड़ा उदाहरण स्वीडन का दिया जाता है। और लेकिन ये बात भूल जाते हैं लोग कि स्वीडन के लोग वॉलंटरी अपने आप को इन नियमों को से पालन कर रहे हैं। वो 2 मीटर दूर रहते हैं दूसरे लोगों से, बंद कर दिया मिलना, 50 लोगों से ज्यादा पब वगैरह में ज्यादा लोगों को का जाना अपने आप लोगों ने कर दिया, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के बगैर। तो ऐसा है स्वीडन देश। तो लेकिन फिर भी उनके केसेस आ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो लॉकडाउन तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा अभी तो कोई उपाय नहीं है, अभी कोई उपाय नहीं है, और ये जाने वाला नहीं है, ये जाने वाला भी नहीं है। 1-2 साल कम से कम ये सारे प्रिकॉशंस हम लोग को लेने होंगे, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। वैक्सीन
हर समय सुनते रहते हैं। आपके चैनल से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हैं, लोग दूर दूर से हिंदुस्तान में इसको देखते हैं। वैक्सीन आने के बावजूद भी हर्ड इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है। देखिए, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव वायरस मीजल्स होता है, तो हर्ड इम्यूनिटी मीजल्स का 90-95% होना चाहिए पॉपुलेशन में, तब इन्फेक्शन कम होगा, कंट्रोल होगा। इसका कोरोना वायरस का कम से कम अभी एस्टिमेट है कि 60-70% हर्ड इम्यूनिटी जब हो जाएगा तब इन्फेक्शन कंट्रोल में आएगा। तो सिर्फ इसी बात पर कंसंट्रेट करते हुए जो आपने पूछा कि लॉकडाउन जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। और ये डिपेंड करता है आपके आंकड़े पर, आपकी परिस्थिति पर। हर देश का अलग अलग है ऑफ कोर्स। तो वहाँ के हिंदुस्तान के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वो तय करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए। इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन उनके आंकड़े बता रहे हैं कि अभी वहाँ है, अभी पीक नहीं आया है, प्लेटो होना होगा, गिरना होगा नंबर्स, उसके बाद जाके कहीं रिलैक्स किया जा सकता है इन बातों को, लॉकडाउन को।